ओम शांति, ओम शांति। माना टेंशन। ओम शांति। अच्छा, गुड मॉर्निंग। मुरली सब ने सुनी, अच्छी तरह से सुनी। अभी मैंने भी मुरली पढ़ी भी, सुनी भी। फिर मैं क्या करेंगी सारा दिन? हमको तो होता है मुरली सुननी या पढ़ी, फिर सारा दिन क्या करेंगी? मुरली सारा दिन क्या करने का सब बता देती है, हर रोज़ बताती है मुरली। मैं तो ये समझती हूँ बाप, टीचर, सतगुरु तीनों ही। बाप क्या चाहते हैं हमारे से, टीचर क्या सिखाते हैं, सतगुरु सिर्फ कहते हैं फॉलो कर लो बस। फॉलोअर माना चेला नहीं बनो। जो बाप, जिस बाप के बच्चे हो ना, और टीचर की जो शिक्षाएं हैं, तो किसके बच्चे हैं तो आपको याद करना न पड़े, आपको देख किसको याद आ जाए तो किसके बच्चे हैं, तुमको याद ना करना पड़े। जो हम कहें हम भूल जाते हैं बाबा आपको, तो जब ये मुरली में बात पढ़ती मुझे सीन बड़ी अच्छी या सामने आती है। किसी ने साकार में बाबा को कहा, बाबा मुझे आप भूल जाते हो। फिर बाबा बार बार उसको मुस्कुरा के कहे, अच्छा बच्ची, तुम बाप को कह रहे हो बाबा मुझे आप भूल जाते हो। फिर बेचारी वो कहे, बाबा मैं सच कहती हूँ आप भूल जाते हो। फिर बाबा कहे, हाँ बच्ची तुम बाप को भूल जाती हो। ये सीन मुझे कभी नहीं भूलती है। अच्छा बाबा आप कहते हो शिव बाबा को याद करो तो वो भूल जाता है। कहा अच्छा शिव बाबा तो भूल जाता है, ये तो नहीं भूलता है ना? कहा नहीं ये नहीं भूल सकता है। कहा अच्छा बच्ची तुम ये नहीं भूल सकता है ना? कहा नहीं आप कैसे भूल सकते हो, आप इतना प्यार करते हो। फिर उसकी बदलती गई। आप कैसे भूल सकते हो बाबा, पहले गई भूल जाते हो। पर बाबा इतना मीठी मीठी बातें सुना के आखिर आत्मा ने कहा कि बाबा आप तो नहीं भूल सकते हो, पर शिव बाबा है ना वो भूल जाता है ना, तो माया आती है ना। तो बच्ची अच्छा ये तो नहीं भूल सकता है ना, अच्छा इसको याद कर फिर माया नहीं आएगी। कहाँ बाबा ये अच्छी बात है। बस ये बात उसने गांठ, बुजुर्ग माता थी, गांठ बांध ली। वापस घर गई। जब मैं उनसे मिलूं मैं कहता बाबा भूलता है पर याद? नहीं अब वो पूरा हो गया। मैं कुछ याद आता, ऐसे शरीर छोड़ा। थोड़े दिनों में ही बाबा न भूले, बाबा की जो मुस्कुराहट है, प्यार है ना, वो न भूले। दूर का मुसाफिर दूर से आया है ले जाने के लिए हमको। तो आज से कोई के चेहरे से न लगे कि इसको बाबा अभी भूला हुआ है या वो कहे मैं भूल गई हूँ। भगत पुकार रहे साथ ले चल सा, और हम देख रहे हैं साथ ले जा रहा है। और मेहनत करके पुरुषार्थ, हमको पुरुषार्थ करना नहीं आता, पुरुषार्थ भी सिखला रहा है। मुरली पढ़ते मेरे को लगता है पुरुषार्थ भी सिखला रहा है, कैसे करो। सिर्फ अंदर से निस्वार्थ भाव रखो, निर्विकल्प स्थिति रखो। वो कुछ है क्या? सेवा में संबंध है बहुत, उसमें स्वार्थ न हो तो सच्चाई होंगी। और मन की स्थिति में कभी भी विकल्प न आए, ये तो मेरे मन की बात है।
अपने मन की बात है ना। सेवा में तो बहुतों से बहुत नेचर भी है, ये भी है, वो भी, परंतु उसमें भी देखा गया है, बहुत अच्छी बात है, गारंटी से मैं कहती हूँ। अपना निस्वार्थ है ना, कोई स्वार्थ नहीं है, यथार्थ श्रेष्ठ भाव है। यथार्थ और श्रेष्ठ भाव है सेवा में, सबके साथ, अपने बहन भाइयों के साथ। अपने बहन भाई बन गए हैं ना वो, तब अपने कहेंगे ना। जो भी है, किसी के भी स्वभाव को, नेचर को, स्वभाव हिंदी शब्द है, नेचर इंग्लिश शब्द है, पर नेचर ये भी नेचर है, प्रकृति भी नेचर है ना। वो कभी वो अच्छी लगती है, ये अच्छे नहीं लगते हैं, उनको प्यार करते हैं। हाँ, जब काला टाइम वाले कहते हैं कि साइलेंस में बैठे सारी महिमा करेंगे नेचर की, परमात्मा की तो महिमा करेंगे नहीं बेचारे। साइलेंस में परमात्मा से क्या रहा, नेचर की बड़ी महिमा करेंगे। भाई बहुत अच्छा था, बेहद थी, चांदनी थी, ये था वो था, बिल्कुल ग्रीनरी थी, सागर का किनारा था, ये था, ये बात मत पूछो, ऐसा सुनाएंगे। पर नेचर है, पर बीके बनने के बाद ये जो नेचर है, क्या महिमा बनना, भगवान की महिमा करना भी मुश्किल है। ये नेचर का प्रभाव माला का मन का बने नहीं देता है। बाबा की याद में किसी की नेचर या अपनी भी नेचर बेदागी बनाने नहीं देती। नेचर किसी और की है या नेचर कुछ मेरी है, पर दाग है। बेदागी हीरे की वैल्यू है, जरा सा छिपे हुए दाग की वैल्यू नहीं है। डाउट है भाई, संभालना। देखने में चमकीला है, अंदर धोखे में नहीं आना, प्रभाव में नहीं आना। प्रभाव में आना माना दाग। कितनी कान खोलता है बाबा। तो हमको तो दिन रात श्वासों श्वास। यहाँ आ रही थी ना, मैंने कहा बाबा से डेट मांग रहे हैं, बाबा हमारे से डेट मांग रहा है। मैं तो डेट न मांगती हूँ न डेट दे सकती हूँ। अब घड़ी यहाँ से उठ के क्या होगा, अभी की स्थिति ऐसी हो, सदा के लिए हो। एक बरस के बाद भी कि नहीं सोचेंगे, एक दिन के लिए भी नहीं सोचेंगे। ये अंदर से हो, यहाँ से अभी बैठी हूँ तो भी ऐसी स्थिति हो, उठूँ तो भी ऐसी स्थिति हो, चलूँ तो भी ऐसी स्थिति हो। जो चलते फिरते ऐसी स्थिति बहुत काल से हो, तो थोड़ा के अंदर से लगेंगी, ताकत आएंगी। बाबा भी, अपनी भी ताकत आएंगी, जमा होंगे। जल्दी जल्दी स्थिति बदली सदली न हो। तो अव्यक्त बाबा ने कहा, बाप दादा ने कहा 16,108, कल अव्यक्त मूल्य में था 108। अभी कम से कम इतना तो ध्यान रखना है, मुझे माला का मन का तो बनना ही है, फैसला है मेरा। और आने वाले आएंगे, जब मैं बनेंगी तो और बनेंगे, और कोई चिंतन करने की जरूरत ही नहीं है मेरे को। तो भगवान ने फ्री कर दिया, न है किसकी चिंता। का नीचे हॉस्पिटल के झंडा लहराते, मेरे को कहा, मैंने कहा हॉस्पिटल में आना हो या हमारी हॉस्पिटल क्या कहनी चाहती है, चिंता से बीमारी होती है, बीमारी की चिंता लगती है कहीं हो। ये तो प्रूफ है।
हॉस्पिटल वाले डॉक्टर सर्जन माने न माने, मैं उनके बीच में खड़ी हो जाएंगी। शिकल थोड़ी चिंता की बनाई तो हार्ट में और इसमें दर्द न पड़े, न हो नहीं सकता। फिर डॉक्टर ने कहा या किसी ने कहा तुम्हारी भी आंखें भी चली जाएंगी, तुम्हारी टांग भी चली जाएंगी, तुम पैरालाइज हो जाएंगी। तो अच्छा हाँ हो जाएंगी, मैं तो हो जाएंगी। एक ने कहा, दूसरे ने कहा, तीसरे ने कहा, वो मान लिया तो हो गया। है मेरे पास प्रूफ है। डॉक्टर सर्जनों का हॉस्पिटल में अलग होंगे, हमारे पास तो सारी लाइफ के अंदर है। किसी ने कहा ना तो उसको हो गया, होने वाला नहीं था। अब बाबा ने कहा बच्ची तुमको कुछ नहीं है। अच्छा बाबा कुछ नहीं है, बाबा कुछ नहीं है, बाबा कुछ नहीं है। अनुभव है मेरे को। सबने बाबा को जब बाबा बेचारी पीली हो गई है, ये है, चल नहीं सकती है, ये नहीं। सब बाबा को ये सुना रहे। मैं बाबा के, बाबा ने कहा तुम तो बहुत अच्छी हो। मैंने बाबा कहा थोड़ी, कहा ये सब झूठ बोलते हैं, सबको झूठा बना दिया बाबा ने, मेरे को दृष्टि से खड़ा कर दिया। अच्छा है। अरे है सारा सोचने पर हम सब यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं। यूनिवर्सिटी हो तो ऐसी, अभी सुना वहाँ भी हमारे जो नंदी किनारे पर जो है ना, वहाँ होम्योपैथिक कॉलेज खुल रहा है। कॉलेज, और ये हमारे कॉलेज इतना बड़ा अच्छा, वो बेचारे माथा मार के खर्चा कर करके, या बिना खर्च के। हाँ। तो हम भी, हाँ दवा, मैं ये आप लोग को कह देती हूँ, दवा भले करो, करो तो विश्वास से करो, थोड़ी भी करो, जरूरी है तो करो, पर विश्वास से करो तो असर होगा। पर एक छोड़ के दूसरी करेंगे कभी नहीं होगा। पहले हम भक्ति में भी कहते, धूल चपटी धूल होती है, सिर्फ धूल मिट्टी, वो भी भावना से कोई देता है ना, उसमें फायदा हो जाता है। यानी कुछ भी सिंपल चीज़ से फायदा हो जाता है, जो हज़ारों पाउंड खर्च करने से नहीं होगा, डॉलर खर्च करने से नहीं होगा। तब जनवरी मास था ना शायद, वो हीलिंग पावर का क्या था प्रोग्राम। मैंने कहा डॉक्टर में भी विश्वास रखो, वो डॉक्टर आप ही सोचता है कौन सी ज़रूरी दवाई इसके लिए काम की है, हम नहीं सोचते कभी। उनका काम है, वो बेचारा यही तो काम करेगा, हमारे लिए तो करेगा, दिल से करेगा। पर मैं कहेंगी ये क्या करेगा डॉक्टर, इनसे ये अच्छा डॉक्टर है। तो बुद्धि को, मतलब है बात को, अपने बुद्धि को आज बाबा ने बड़े अच्छे बाप बुद्धि दिव्य देता है। कहाँ गई बुद्धि वो? और दिव्य बुद्धि दृष्टि को दिव्य बना रही है। अपनी तो दृष्टि दिव्य, तो औरों को, औरों के लिए भी दृष्टि हमारी दिव्य। उसको भगवान ने मुझे बुद्धि से, दृष्टि में दिव्यता भरी, बुद्धि से दृष्टि में दिव्यता भरी। पहले बुद्धि सतोगुणी, सत्वगुणी बुद्धि इसलिए ध्यान रखते हैं सत्वगुणी हो, ज़रा रजोगुणी न हो, ज़रा तमोगुणी न हो, ज़रा सा भी न हो। मैं कहती हूँ गुप्त सच्चा पुरुषार्थ, कितनी भी सेवाएं हो, कितनी भी समस्याएं हो, कितनी भी ये हो, ये बहुत अच्छी पर्सनल अपनी चीज़ है, ये मिस न हो। हमारी लिए पर्सनल अपनी चीज़ है, व्यर्थ गमानी नहीं है। मेरे को नहीं गमाओ। यहाँ आते मैं कहा दिन बीतता जाता है, घड़ी बीतती जाती है, या यहाँ से यहाँ आने तक भी समय पास हो जाएगा, ये भी मैं याद में जाऊँ, यहाँ तक पहुँचूँ। उसमें भी हरी हरी नहीं करूँ, वरी वरी नहीं करूँ। वरी करने का और हरी करने की भी नेचर बन गई है।
हरि करने की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हरि करने की ज़रूरत नहीं है। तो बुद्धि धीरज से, शांत से श्रेष्ठ सोचने की क्वालिटी बड़ी अच्छी क्वालिटी होंगी। अयथार्थ संकल्प भी न आए। व्यर्थ की बात अलग है, अयथार्थ इतना कोई ज़रूरी नहीं है। यथार्थ और श्रेष्ठ, वो भी संकल्प की जरूरत नहीं है, समय पर यथार्थ श्रेष्ठ संकल्प ख्याल आएगा, संकल्प ख्याल आएगा, हो जाएगा। प्रेजेंट समय भले कितने समय के भी पुरुषार्थी है, जो किया है बहुत अच्छा किया है, अब ये फल खाने के दिन आए हैं। मैं सब बहनें भाइयों को, पुराने नए सबको कहती हूँ, अब फल खाने के दिन है, ये निष्फल नहीं गणाओ। भले पुरुषार्थ नहीं करो, कुछ नहीं करो, फल खाओ। सबको कहती हूँ पुरुषार्थ छोड़ दो, कुछ नहीं करो, सो निश्चिंत रहो। रियली ये फल बहुत अच्छा है, निश्चिंत रहो। मैं बाबा की हूँ, बाबा आप ही ख्याल करता है। सो ये मैं उसी की चिंतन में रहूं, उसके याद में रहूं, ये मुझे करना है। पर आपको न भी खाना होगा ना, न भी कुछ होगा ना, कोई ना कोई आपको खाने के लिए आकर के कहें। न भी खाया ना, सूखे वतन में जाकर के बाबा कहता था, अनुभव है, बच्ची नहीं तुम्हारे पास होगा ना, मैं वतन बुला करके तुमको शुभ रस पिला दूंगा, ये यहाँ नहीं मिलेगा। सूखे वतन बुला करके तेरा दर्द ले लूँगा, यहाँ आएंगे तो डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अनुभव है, प्रैक्टिकल। सिर्फ चिंता नहीं करो, प्लीज चिंता नहीं करो, न किसी को चिंता दो, अपनी भी चिंता नहीं दो। बातें सुना करके भाई अभी इसका ख्याल करना चाहिए, बेचारे का बेचारे का बेचारे का कौन ख्याल करेंगे, कितना करेंगे। इसमें भी किसी का मैं बोझा क्यों चढ़ाऊं। सेवा भले कितनी भी होवे, मेरी सेवा करे, ये कोई चिंतन करे, मेरे लिए कोई चिंतन करे, वो भी मेरे पर बोझा चढ़ेगा। मैं संभालती हूँ भाई, प्लीज़ उसकी नींद फिटे, वो तो नींद करे, मेरे कारण कोई नींद क्यों फिटाए। इतना हम अपने आप को, जो अपने लिए करना है, जो मेरे लिए बाबा भी नहीं करेंगे, मैं बता देती हूँ। बाबा भी कहेंगे तुम्हारे कर्म भोग है, भोग। अलबेली रही, सुस्त रही, अब मैं क्या करूं बच्ची। ये भी आंखों से देखा है। बाबा कहेंगे बच्ची बाबा कुछ नहीं कर सकता है। अच्छा अनन्य बच्चा, अच्छे अनन्य बच्चा ये भोग रहा है, बच्ची बाबा कुछ नहीं कर सकता। परिवार भी करके कितना, जितनी सेवा, ये भी बताती हूँ, सेवा की हुई होंगी तो कोई दिल से सेवा करेगा, किसने सेवा की हुई नहीं है तो दिल से सेवा कोई नहीं करेगा। हिसाब ही हिसाब है, ये हिसाब ही हिसाब है। फट से याद आता है, इसने इतनी बाबा, हम लोगों को याद नहीं है, भगवान को याद है। हमारे पास बहुत प्रमाण है, मेरे से दिल खोल के बातें पूछो ना, भगवान के अंत की। जिसने जितना यज्ञ के अर्थ किया है ना, इन बच्ची को मिलना चाहिए, बच्ची को ये होना चाहिए। किसी न किसी के थ्रू उसको मदद मिल जाएंगी, कहाँ भी मिल जाएंगी, किस देश में भी चला जाए, कहाँ भी चला जाए, भगवान उसको मदद देता है, प्रूफ है। वो कुछ नहीं कहेगा,
जो सेवा की हुई है गुप्त की हुई है, दिल से की हुई है, सच्चाई से की हुई है, निस्वार्थ भाव से की हुई है, बट थोड़ी की हुई है, इतनी की हुई है। पर किसी ने बहुत की हुई है, पर सेवा में सुख में सदा महसूस करे ना, सुखी होकर के सेवा नहीं की है। सबको सुख देता रहे ना, वो सेवा नहीं की है। दिल से दुआएं मिलती रहे ना, वो सेवा नहीं की है। सेवा बहुत की है, पर हर एक के दिल से दुआ निकले ना, तो ये मेरे को ही करना पड़ेगा ना। सेवा ऐसी हो किसकी दुआ मिले, और मुझे कुछ नहीं, किसको कहीं कुछ चाहिए नहीं, नहीं दुआ ही बस है ना। दुआ मुझे मदद कर रही है ना, बस दुआ बस है ना। हाँ? उसको कुछ नहीं चाहिए बड़ों का। और एक तो क्या भी कोई पूछे ना ना मेरा ख्याल नहीं करो, मैं ठीक हूँ, कंप्लेन नहीं करेंगे। और किसके पास कंप्लेन का ढेर होगा। एक बारी दादी ने बहुत अच्छी बात कही, मेरे को बहुत याद है, घड़ी घड़ी सारे दिन में याद है। ये 2-4 महीने आई हूँ ना मधुबन में सवारी, इस साल में बहुत आई गई हूँ ना। मैं दादी कहती है दादी, मुझे दादी कहे मुझे शर्म आता है, मैं तो उसकी कुमारी हूँ रियली। वो मेरी दादी है शुरू से लेकर के। पर इतना एक दो के प्रति रिस्पेक्ट, परसों भी हम दोनों की आंखों से कल सुबह को दिल भर आई। जिगरी रिस्पेक्ट है। एक दो को कभी बात को जैसे शिकले से, ये काम की बात नहीं है, ऐसे कभी किया ही नहीं है। रिस्पेक्ट देने में कितना सुख मिला है। जाओ ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, भले जाओ, नहीं तो कहे लंच कहाँ करेंगी, नहीं दादी ऊपर जाओ, हाँ हाँ जाओ जाओ जाओ, बहुतों को सुख देती हो, बहुतों को सुख दादी आपने कितना सिखाया। इतनी लेन देन में सुख है, दुआएं हैं। मैं तो हमेशा कहती, मुझे दादी ने वंडर लगता है, मम्मा कहती थी, मम्मा ने फजीलत इतनी सिखाई, मेरे से पूछती है, कहती है मैं जाती हूँ मम्मा। यहाँ कोई चले जाएंगे ना पीछे पे, फलाने को बता के गए थे ना, अच्छा ओके ठीक है। कितना अंतर है। हम सुबह को क्या कर रहे हूँ, शाम वो कहाँ अमेरिका होंगी चाहे इंग्लैंड में होंगी, दादी को पता है मैं कहाँ हूँ, ऑक्सफोर्ड में हूँ या लंदन में हूँ, या अभी भी ज्ञान सरोवर में हूँ या पांडव भवन में हूँ। कम्युनिकेशन जो रात को बोला, कम्युनिकेशन में विश्व सारी कम्युनिकेशन से अभी थोड़ा अच्छी चल रही है, पर लड़ाई के लिए चल रही है, कोई शांति के लिए तो नहीं चल रही है ना। हमारे कम्युनिकेशन में शांति और प्रेम का तो गंगा बहती है। उस गंगा में जो नहाएगा वो पावन बन जाएगा, चिंता मत करो। तो दादी ने कहा, मैं कहा दादी थोड़ा ये ठीक रहे, कहा तुमको पता है 95% ठीक है, तो बाकी 5% है ना, ख्याल नहीं कर। तब से लेकर मैं ख्याल नहीं करती हूँ, ये 2-3 महीना 4 महीना हो गया होगा, नहीं थोड़ा मैं भी ख्याल करती हूँ, ये ठीक नहीं है। ऐसा पावरफुल शब्द मेरे को कहा, अब मेरी दृष्टि भी ऐसी हो गई है पक्की, 95% का 99% ठीक है। इतना कोई करे, शांतिवन देखो चाहे ज्ञान सरोवर देखो चाहे कहाँ पर भी देखो, क्या लगा पर है प्रभु की लीला।
अब सेंटर के कुपरियों लेकर के बैठे हैं, यहाँ क्या लगा पड़ा है? सोचने का तरीका जो है ना, सब अच्छे। और बाबा वंडरफुल, तो बाबा दादी क्या, उनकी नज़रों में क्या लगा पड़ा है? तो हमारी आती है बाबा ने बुद्धि और नज़र, हमारे पास देखने की आँख होवे, बुद्धि ठीक ना होवे तो क्या काम की? कुदृष्टि हो सकती है। यहाँ देखने की धुंधली बुद्धि है, आंखें नहीं है, बुद्धि है। बुद्धि अच्छा जानने ग्रहण करने के लिए ये नेत्र भी, जो मीठे बाबा कहते तुम मुझे नूर, सिंधी में शब्द है, बच्चे को लिखते नूर चश्म। जैसे चश्मा ये होता है ना, उसके बिगर, तो बच्चे को पत्र में ही लिखते हैं। अब हमारा बाबा कहते हैं तू नूर से रतन हो। तम अपने भाव अर्थ ये है मुरली का ना, बाबा आया है ले जाने के लिए, क्या बना करके ले जा रहे हैं? उसमें पवित्रता तो नंबर 1, न दे न दुनिया न संबंध, ये हम क्या जाने इसमें, विकार खे गए, उस दुनिया को ही बदल रहे हैं, विकारी दुनिया को ही। भगवान के दी हुई बुद्धि है उस दृष्टि से, हम तो बदल गए भगवान के दी हुई बुद्धि से, तो दुनिया बदल रही है, दिख रही है। अंदर से सिर्फ आत्मा शुद्ध स्वरूप, पहले कहते आत्मा तो शुद्ध स्वरूप है, फिर शांत स्वरूप है। ये अंदर से बाबा ने कहा मैं को शुद्ध बनाए ना, तो मैं का अभिमान अशुद्ध बनाता है। बाबा ने कहा इसको निकालो 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 निकालो। ये मधुबन बैठे और कोई चिंतन में समय नहीं गमाओ। मैं आत्मा शुद्ध हूँ, शांत हूँ, बाबा की हूँ और किसी की नहीं। देह में भी बैठी हूँ पर बाबा की हूँ। इस देह में होते आत्मा कहती है मैं बाबा की हूँ। इस देह में बैठे इस आत्मा को कोई नहीं कहता है तुम मेरे हो, कोई नहीं कह सकता है। अटैचमेंट नहीं हो सकती, न मेरी हो सकती न किसकी हो सकती, न किसी के लिए हमारी कोई घृणा भावना या वो भी नहीं। ईर्ष्या क्या है को किसके लिए अच्छे है, उसके लिए एक शब्द टाइम देखूँ ना बहन। मेरे को टाइम कम देते हो, मैं क्या करूँ। कोई बात नहीं, अच्छी बात लगी थी। ये कल्प वृक्ष है, सारा दिन ये धंधा करो। कल्प वृक्ष है, वृक्ष में टालियां पत्ते हैं। सारा दिन टालियों को देखेंगे, या टाली पर बैठ जाएंगे, या पत्ते को पकड़ेंगे, या पत्ते को गिनती करेंगे। क्या करेंगे? ये धंधा फालतू। झाड़ के नीचे, कल्प वृक्ष के नीचे बैठ जाओ, कामधेनु सबकी कामना पूर्ण हो जाए, बस सारा दिन ये कहने का है। न टाली पर बैठो, न टाली को पकड़ेंगे तो टाली पर तुम गिर जाएंगे। टालियाँ पत्ते को क्या करेंगे? भिन्न भिन्न पत्ते हैं, हर एक अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। ये पत्ता 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 गिनती करेंगे क्या सारा दिन? वेस्ट ऑफ टाइम। पत्ता पत्ता ही है ना, पर भिन्न भिन्न पत्ते पे पत्तों के बगैर झाड़ कैसे लगते हैं? डर जल कर जाता है। सो टालियाँ होवे, पत्ते न होए।
शोभा तो हो रही है, तो झाड़ की शोभा है ना, एक पत्ता ना मिले दूसरे से ना, दो पत्ते इकट्ठे भी तो नहीं है ना। बाबा कहता था पहले पहले झाड़ से बीज जैसे दो पत्ते पैदा होते हैं, माता पिता, दो पत्ते हैं माता पिता, जगतम्बा जगत पिता, वो भी अलग अलग है ना, इकट्ठे तो नहीं पैदा हुए, पर दो पैदा हुए जहाँ से ये रचना हुई। पर कल्प वृक्ष के नीचे, वृक्ष के नीचे बीज अंदर है, डीप है, आप है, हम ऐसे संगम पर बैठे हैं। ये सारा दिन काम, इतना अच्छा होमवर्क मिलता है जिसमें इसमें पढ़ाई भी अच्छी, कमाई भी अच्छी, नशा भी चढ़ा रहे, निश्चय का बल भी सारे दिन में जमा हुआ, तो दवा भी है तो दुआ भी है, योग बल भी है, तीनों ही है। हेल्दी वेल्दी हैप्पी रहने के लिए दुआ भी है, दवा भी है, योग का बल भी है। ओके, अच्छा, ओम शांति, थैंक यू।